नमस्कार। आज 13 नवंबर 2025 की कुछ कानूनी खबरों पर बात करते हैं। ये सिर्फ सुर्खियां नहीं है, इनके पीछे ना बड़े बदलाव छिपे हैं। ये दिखाती हैं कि कैसे अदालतें और कानून हमारी हवा से लेकर हमारे खरीदने के तरीकों तक हर चीज पर असर डाल रहे हैं। तो चलिए जरा गहराई से पड़ताल करें कि असल में हो क्या रहा है। हाँ, और इन सब में एक दिलचस्प पैटर्न है, चाहे वो पर्यावरण हो या सालों पुराने झगड़े, अब चीजों को देखने और सुलझाने के तरीके बदल रहे हैं। ये एक बड़े बदलाव का संकेत है। तो फिर शुरुआत करते हैं दिल्ली के प्रदूषण से। स्थिति इतनी इतनी गंभीर है कि सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों तक से कह दिया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही पेश हो। अदालत ने इसे बहुत बहुत गंभीर स्थिति बताया है। ये तो एक तात्कालिक कदम लगता है ना? ऊपरी तौर पर हाँ, लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अदालत सिर्फ एक संकट पर वो प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। ये जन स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का एक बड़ा न्यायिक संकेत है। अदालत साफ कह रही है कि जब हवा में सांस लेना ही खतरनाक हो तो सामान्य कामकाज नहीं चल सकता। अच्छा, और ये सोच सिर्फ प्रदूषण तक ही सीमित नहीं है। तो इसी से जोड़कर देखें, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिल्ली रिज, जिसे शहर के फेफड़े भी कहते हैं, उसके संरक्षण के लिए एक कानूनी बोर्ड बनाने का निर्देश दिया है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या सिर्फ एक और सरकारी बोर्ड बनाने से मतलब जमीनी स्तर पर कुछ बदलेगा? हमारे पास पहले से इतनी संस्थाएं हैं। सवाल बहुत वाजिब है, लेकिन ये सिर्फ एक और कमेटी नहीं है। इसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत बनाने का मतलब है कि इसे कानूनी तौर पर मजबूत शक्तियां मिलेंगी। अच्छा, जो पहले की एडहॉक कमेटियों के पास नहीं थी। ये संस्था सिर्फ सुझाव नहीं देगी, बल्कि इसके पास अवैध निर्माण रोकने और नियम लागू करवाने की सीधी शक्ति होगी। मतलब ये सिर्फ कागजी शेयर नहीं होगा। और ऐसा ही कुछ अरावली रेंज के मामले में भी हो रहा है। बिल्कुल। जहां सुप्रीम कोर्ट अवैध खनन को लेकर बहुत चिंतित है और पूरे इलाके के लिए एक समान परिभाषा तय करने पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सही पकड़ा। अदालत समझ रही है कि अलग अलग राज्यों में अरावली की अलग अलग परिभाषाओं का फायदा उठाकर अवैध खनन होता है। एक समान परिभाषा तय होने से ये सारे वो कानूनी रास्ते बंद हो जाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि अदालत मामलों को टुकड़ों में नहीं दिख रही। हाँ, वो एक बड़ी जुड़ी हुई तस्वीर के तौर पर दिख रही है। दिल्ली का प्रदूषण, रिज का संरक्षण और अरावली का खनन, ये सब एक ही समस्या के हिस्से हैं। तो हमने देखा कि कैसे अदालतें पर्यावरण के लिए एक नया समग्र दृष्टिकोण अपना रही हैं। और ये नए दृष्टिकोण की थीम सिर्फ पर्यावरण तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये विवादों को सुलझाने के तरीके में भी दिख रही है। महाराष्ट्र का एक 12.5 साल पुराना मामला वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, ये खबर तो वाकई हैरान करने वाली है। महाराष्ट्र में दाऊदी जमात के दो गुटों के बीच संपत्ति और धार्मिक अधिकारों को लेकर 12.5 साल से चला रहा विवाद। 12.5 साल? हाँ, वो आखिरकार मध्यस्थता मतलब मीडिएशन के जरिए सुलझ गया है। पीढ़ियां गुजर गई। जो मामला इतने सालों तक अदालतों में नहीं सुलझा, वो अचानक मध्यस्थता से कैसे हल हो गया? ऐसा क्या खास है इस प्रक्रिया में? यही तो वैकल्पिक विवाद समाधान की खूबसूरती है, खासकर मध्यस्थता की, जहां एक न्यूट्रल तीसरा पक्ष फैसला सुनाता नहीं है, बल्कि दोनों गुटों को एक साथ बिठाकर उनके बीच ही समाधान निकलवाता है। अच्छा, मतलब फैसला थोपा नहीं जाता? बिल्कुल। सालों की कड़वाहट के बाद जब दोनों पक्ष खुद मिलकर कोई हल निकालते हैं तो उसे मानने की संभावना बढ़ जाती है। फैसला मिलकर बनाया जाता है। इसीलिए यह इतने पुराने और भावनात्मक मामले में सफल रहा। और ये पारदर्शिता और नए नियमों की बात हमारे खरीदने बेचने के तरीके पर भी असर डाल रही है। सरकार एक नया नियम ला रही है। हाँ, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए कंट्री ऑफ ओरिजिन वाला है ना? हाँ, बिल्कुल वही। अब बताना अनिवार्य होगा कि उत्पाद किस देश में बना है। इसका सीधा मकसद है व्यापार में पारदर्शिता लाना और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना। ग्राहकों को यह जानने का हक है कि जो सामान वो खरीद रहे हैं वो आखिर बना कहाँ है। लेकिन क्या इसका ग्राहकों के खरीदने के फैसलों पर कोई असर पड़ेगा या ये बस एक लेबल बनकर रह जाएगा? देखिए, शुरू में शायद ये एक छोटी सी जानकारी लगे, लेकिन लंबे समय में ये ग्राहकों को ज्यादा जागरूक और शक्तिशाली बनाएगा। जब लोगों को पता होगा कि कौन सा उत्पाद भारत में बना है तो वो स्थानीय उद्योगों को समर्थन देने का फैसला कर सकते हैं। सही बात। यह वैश्विक ट्रेंड के भी अनुरूप है, जहां ग्राहक अब ये जानना चाहते हैं कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है। तो कुल मिलाकर आज की ये कानूनी खबरें सिर्फ अदालती कार्रवाई नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे जुड़ी हैं। बिल्कुल। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो सामान हम खरीदते हैं और जिस तरह से हम अपने सबसे पुराने झगड़ों को सुलझाते हैं, हर जगह एक नया नजरिया दिख रहा है। सही कहा। और ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। हमने देखा कि कैसे कानून हमारी हवा, हमारे झगड़ों और हमारे बाजार हर जगह अपनी भूमिका बढ़ा रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि एक बेहतर समाज के लिए नियमों और निजी आजादी के बीच सही संतुलन कहाँ मिलता है।